अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। इसमें दिया है 2 एपी, तो माना कि दोनों एपी का जो पद है बड़ा ए और छोटा ए है। जो 2 एपी हैं उन दोनों एपी का बड़ा पद ए और छोटा पद छोटा ए है। दोनों एपी का अलग अलग पद है। 100वां पद को यानी जो पहला एपी है उसके 100वें पद यानी A100 को हम लोग लिख सकते हैं बड़ा ए प्लस 99D। इसको समीकरण 1 बना दिया जाएगा और समीकरण 1 बना करके छोड़ देंगे। दूसरा जो एपी है उसमें छोटा ए पद के रूप में लेंगे, यानी कि दूसरा 100वां पद बराबर हम लिख सकते हैं कि छोटा ए प्लस 99D। इसको समीकरण 2 बना दिया जाएगा। अब प्रश्न से लिखेंगे कि A100 माइनस A100 यानी कि छोटा वाला 100वां पद और बड़ा वाला 100वां पद को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। दाएं और बाएं पक्ष को आपस में घटाया जाएगा, काहे से कि 100वां पद को घटाने पे हमको 100 अंक का प्राप्ति हो रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए प्लस 99D माइनस छोटा ए प्लस 99D समीकरण 1 और दूसरे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब दिया था कि 100वें पदों का अंतर कितना था, 100 था, तो इसीलिए बड़ा ए और 100 माइनस छोटा ए 100 यानी कि आपस में जो 100वां पद है उसके जगह पे हम लोग 100 लिख सकते हैं 100। और आगे कैलकुलेशन किया जाएगा तो माइनस और प्लस आपस में कट गया, यानी कि इसको हम भाग दे दिए तो विभाजित कर दिए। 99D और 99D माइनस प्लस में था। और बचा जो हम लोग को वो लिखेंगे तो बड़ा ए माइनस छोटा ए, तो इसको समीकरण 3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि जो 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ था तो उसके समीकरण से हमको प्राप्त हुआ कि 100 बराबर बड़ा ए माइनस छोटा ए। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब उसके बाद आगे बनाया जाएगा। अब 1000वें पद का देखेंगे। 1000वें पद के लिए लिखेंगे ऊपर में 1000वां पद, चूंकि 1000वां पद बड़ा ए 1000वां पद यानी कि जो समांतर श्रेणी प्रथम वाला है उसके अनुसार देखेंगे तो ए प्लस होगा 999D। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण थोड़ा ज़्यादा बन गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। और छोटा ए 1000 तो 1000 लिखेंगे। 1000वां पद सेम टू सेम इसी तरह से होगा छोटा ए प्लस 999D समीकरण नंबर 5। नीचे वाला को मिटा देंगे तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा। प्रश्न के अनुसार लिखते हैं तो बड़ा ए 1000 माइनस छोटा वाला ए 1000। अब दाएं पक्ष को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्लस 999D लिखेंगे। माइनस में करेंगे छोटा ए प्लस 999D। आगे अब कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए 1000 माइनस छोटा ए 1000 बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ए का ए प्लस 999D माइनस ए प्लस हो जाएगा हम लोगों का कि माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम। डिवीजन का जो
इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जो है माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा ए से, तो होगा माइनस ए। फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 999 से, तो हम लिखेंगे 999 डिग्री। थोड़ा मोटा है इसीलिए दिख रहा है डबल करने का। तो अब आगे मिटा करके इसको लिखेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस इसको विभाजित कर दिए, कट गया। तो हमको बचा कि ए 1000 माइनस छोटा ए 1000 बराबर ए माइनस छोटा ए। इससे अब समीकरण 1 को तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 से अब लिखेंगे कि ए माइनस ए बराबर था 100, यानी हमको 100 दिया हुआ था। बड़ा ए माइनस छोटा ए बराबर समीकरण 1 में हमको प्राप्त हुआ था 100 यानी कि 100। तो समीकरण 3 का उपयोग करते हुए अब बनाएंगे। तो समीकरण 3 से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए 1000 माइनस छोटा ए 1000 बराबर 100। कहाँ से? तो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से हमको प्राप्त हुआ जो दिया था 100 बराबर बड़ा ए माइनस छोटा ए। तो इसी समीकरण का उपयोग करके 1000वें पदों का अंतर हम ज्ञात किए 100। अब थोड़ा सा इसको बिठा करके ऊपर लिख दिया जाएगा कि अतः 1000वें पदों का अंतर, लिखेंगे कि अतः 1000वें पदों का अंतर हमको जो ज्ञात करना था 100 होगा, यानी कि 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। 1000वें पदों का अंतर 5.2 में माने समांतर श्रेणी में बनाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी का है, एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनाएंगे, यानी क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 को। तो समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें हमको ज्ञात करना है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की 3 अंकों की संख्या कितना है। मतलब कि जो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है उसी का मान हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों में जो 7 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले जो 3 अंक में 7 से विभाजित होने वाली संख्या है उसके सीरीज यानी समांतर श्रेणी को लिखेंगे एपी में। तो प्रथम पद यानी कि a1 बराबर 105 लिखेंगे। उसके बाद जो अगला सीरीज में हमको अंक प्राप्त होगा 112, उसके बाद 994। यहाँ a1 का मान दिया हुआ है 105, उसके बाद a2 का मान है, और अंतिमों पद को लास्ट टर्म या an बोलते हैं। 994 जो दिया हुआ है वो अंतिमों पद है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद एक का जो मान है हमको दिया है 105, क्योंकि जो 3 अंकों की संख्या है उसको एपी में हम लोग लिखेंगे तो यही सीरीज प्राप्त होगा। संख्याओं का अनुक्रम 105, 112 डॉट 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 994। यहाँ ए बराबर 105 लिखेंगे। डी का मान जो है अगले पद में से पिछले पद को घटा करके प्राप्त करेंगे, यानी कि डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि 112 माइनस 105 बराबर डी का मान हमको प्राप्त हुआ 7, इसलिए डी बराबर 7 होगा। फिर जो दिया हुआ है अंतिमों पद उसको लिखेंगे कि an बराबर यानी लास्ट टर्म जो है 994 दिया है। तो हमको पता करना है कि n बराबर कितना होगा, यानी
संख्याओं की संख्या कितना है। 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही है उसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चूंकि होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला यूज होगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी से हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। ए एन का मान जो दिया हुआ था वो फिल करेंगे। ए एन का मान हमको दिया था 994, इक्वल का इक्वल, ए का मान जो दिया हुआ है 105 उसको फिल करेंगे, प्लस का प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो मान 7 दिया हुआ था उसको फिल कर दिया जाएगा। फिर लिखा जाएगा जो इक्वल के दाएं तरफ था प्लस में, तो बाएं तरफ लाएंगे तो 100 जो 5 है माइनस में होगा। फिर इक्वल का इक्वल होगा, जो 7 है n से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n होगा। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 होगा। जस्ट उसके बाद अब करेंगे कैलकुलेशन, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 994 माइनस 105 105 यानी कि 994 माइनस 105 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हुआ 889 यानी कि 889 बोल सकते हैं। प्लस में 7 लिखेंगे। 7 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर 7n माइनस 7 जो दिया हुआ था, इस 7 को इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7n। n को वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। n जो था मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में से आएगा इक्वल के बाएं तरफ तो डिवीजन में जाएगा। इसलिए जब डिवीजन किए हम लोग तो n का मान 128 प्राप्त हुआ। लेकिन इसको आगे लिख देते हैं कि अतः, थोड़ा सा आगे लिख दिया जाएगा कि अतः 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बराबर 128 होगा। जो हमको n का मान 128 प्राप्त हुआ था इसी को लिखना था, तो इसलिए हम लिख दिए कि अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या जो है 128 होगा। इसी तरह से ये वाला है, यानी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि जो 10 और 250 है उसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि जो अंक 10 है और 250 इन दोनों के बीच में 4 का कितना गुणज है। गुणज मतलब उसको समझ सकते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं गुना। तो 10 और 250 में 4 के गुणज को हमको पता करना है पहले, तो इसीलिए लिखे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की जो संख्या है तो यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट बार में हमको 10 के बाद जो गुणज प्राप्त होगा 12 यानी 12, 16, 16 डॉट डॉट डॉट, और 250 यानी 250 के जो पहले है 248 248 प्राप्त हुआ। इसको एक एपी के रूप दे देते हैं, जहाँ पे 12 जो है 12 A1, इसको हम लोग A2 और इसको AN मान सकते हैं। तो इसीलिए लिख दिए कि जो प्रथम पद A1 है यानी A1 को A भी हम लोग लिख सकते हैं। A बराबर दिया हुआ है 12 यानी 12, कॉमन डिफरेंस D का मान है 16 माइनस 12 यानी कि A2 माइनस A1 किए हैं, D बराबर 16 माइनस 12 कर दिए। अगले पद में से पिछले पद को घटाने पे हमको इसीलिए D का मान जो 4 प्राप्त हुआ, यानी 4 प्राप्त हुआ। अब जो दिया हुआ था लास्ट टर्म अंतिमवा पद AN का मान हम लोग लिख देंगे कि AN बराबर दिया हुआ था 248 यानी कि 248। तो N बराबर क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है कि N का मान कितना होगा। सूत्र से, चूंकि सूत्र से देखेंगे तो होता है एपी में एक सूत्र होता है कि N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे डी जो है
दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको फिर से लिख देंगे हम। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान दिया हुआ था 248 यानी 248 इक्वल का इक्वल हो जाएगा। ए का मान जो 12 दिया हुआ है उसको फिल करेंगे प्लस का प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे जो 4 था 4 का मान ऐड करेंगे। अगला कैलकुलेशन करेंगे तो हमको देखिए अगला कैलकुलेशन क्या किया हुआ है। अगला कैलकुलेशन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि 248 माइनस 12 यानी जो 12 इक्वल के दाएं तरफ था बाएं तरफ लाए उसको तो माइनस में चेंज साइन उसका परिवर्तित कर दिए, यानी कि साइन उसका चेंज हो जाता है। फिर उसको लिखे कि 4 में 9 से गुना करेंगे, तो 4 में 9 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 4n माइनस 4 1 जा -4 हो गया, यानी कि माइनस और प्लस में था तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमको -4 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाने पे 248 में से 12 को घटाए तो हमको प्राप्त हुआ 236 यानी कि 236। जो माइनस में प्लस था इक्वल के दाएं तरफ उसको हम लाए हैं बाएं तरफ, तो साइन परिवर्तित हो गया यानी कि प्लस में हो गया। 236 प्लस 4 यानी कि 236 प्लस 4 बराबर 4n। किसी किसी को हिंदी समझ में आता है और किसी को इंग्लिश, इसलिए हल्का यूज किया गया है दोनों हिंदी और इंग्लिश ताकि हर कोई समझ पाए। इसको ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि 240 यानी कि 240 बटा में 4 लिखेंगे। जो मल्टीप्लाई गुना में था तो इसको लाए इक्वल के बाएं तरफ, तो ये हमको डिवीजन में चला गया। जो 4 था मल्टीप्लाई से डिवीजन में ऐड हो गया। अब इसीलिए हम जब डिवीजन किए इसको भाग देंगे 240 में 4 से, तो इसलिए हमको n बराबर जो 60 प्राप्त हुआ। तो हिंदी तो लिखा जा सकता है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा खुद से कि 10 और 250 के बीच में जो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणजों की संख्या है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि 60 होगा, यानी कि n बराबर 60 जो हमको n का मान प्राप्त हुआ वही 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या है, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या 60 होगा। आप लोग लिख लीजिएगा। अब समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 को हल करेंगे। यानी जो क्लास 10 के समांतर श्रेणी का पाठ है उसमें एक्सरसाइज 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है 2 एपी। पहले एपी को लिखे हैं 63, 65, 67, यानी कि बोल सकते हैं कि 63, 65 और 67 कॉमा कॉमा करके लिख देंगे। ये संख्याओं का जो अनुक्रम है इसी तरह से लिखा जाएगा 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हमको ए का मान जो प्राप्त हुआ 63 प्राप्त हुआ। प्रथम पद ए बराबर 63, डी का मान प्राप्त हुआ, तो डी के मान को प्राप्त करने के लिए अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, तो 65 माइनस 63 बराबर डी का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग 65 में से 63 को घटाएंगे तो हमको डी बराबर 2 प्राप्त होगा, यानी कि डी बराबर 2। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ए एन का मान नहीं दिया था, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, इक्वल का इक्वल होगा। प्रथम पद जो ए है यानी फर्स्ट टर्म, इसका मान हमको 63 दिया हुआ था, इसको फिल किए यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है एन माइनस 1, इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमको एन का मान कहीं पे दिया हुआ नहीं है। मल्टीप्लाई में डी है, डी का मान हम लोग प्राप्त किए हैं डी बराबर 2, इसलिए डी का मान फिल करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई में 2 होगा। इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, यानी कि पहले एपी को हल करेंगे तो पहले एपी को समीकरण 1 बना करके छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरे एपी में, दूसरा जो एपी है यहाँ पे डॉट 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 होगा, छूट गया है इससे दूसरे एपी से। इस एपी में फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर जो दिया हुआ है 3 है, तो डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान ज्ञात करने के लिए वही पुराना वाला नियम लगेगा कि अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से फर्स्ट वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो डी
बराबर 10 माइनस 3 बराबर हमको प्राप्त हुआ 7। तो सूत्र से अब यूज करेंगे कि ए एन बराबर फार्मूला यूज करेंगे सूत्र से यहाँ पर कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान नहीं दिया है उसी तरह से छोड़ेंगे, इक्वल का इक्वल। ए का मान 3 हमको दिया हुआ है इसलिए फिर करेंगे 3 प्लस एन माइनस 1। यहाँ एन का मान नहीं पता है इसलिए इसको इसी तरह से एन माइनस 1 को छोड़ दिया जाएगा। मल्टीप्लाई में डी का मान जो है हमको प्राप्त हुआ है तो 7 फिल करेंगे। उसके बाद जस्ट दिया हुआ है जो ए एन बराबर 3 प्लस 7 में एन से गुना करेंगे तो हमको 7n प्राप्त होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 1 7 1 जा 7 हमको प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 2 बना करके छोड़ दिया जाएगा। अब इसको ऊपर में हल, अब इसको आगे देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया था। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया था तो आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में हम लोग मान लिखे थे कि 63 यानी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल में लिखे थे कि 3 प्लस 7 एन माइनस 7। इसको आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि 63 प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। इक्वल के दाएं तरफ जो अंक था वो उसको उसी तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट 63 माइनस 2 करेंगे तो हमको 61 प्राप्त होगा। 2n को 2n लिख दिए हैं। जस्ट उसके बाद -7 प्लस 3 दिया हुआ है। इसको माइनस प्लस माइनस होगा तो 7 में से अगर 3 को घटाएंगे तो हमको -4 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और जो संख्या बड़ा होता है उसी के चिन्ह को लिखते हैं, इसलिए -4 होगा प्लस 7n। यानी कि यहाँ हमको प्राप्त हुआ कि -4 प्लस 7n। अब आगे देखते हैं कि 61 में 4 को ऐड करेंगे। अगर दाएं तरफ से बाएं तरफ 4 को लाएंगे तो माइनस से प्लस में परिवर्तित हो जाएगा तो 4 हो गया। इक्वल का इक्वल 7n ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन जो -2n है बाएं तरफ से दाहिने तरफ लेकर के गए हैं तो इसको माइनस में लिखे हैं, यानी कि उसका साइन परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है। इसको ऐड करेंगे 61 प्लस 4, 61 और 4 को ऐड करेंगे तो 65 प्राप्त होगा। 7n में से 2n को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको 5n प्राप्त होगा। यानी कि 7n में से 2n को घटाएंगे तो 5n प्राप्त होगा और 61 प्लस 4 करेंगे तो 65 होगा। n जो 5 यानी 5 के साथ गुना में है, इधर आएगा तो डिवीजन यानी भाग में हो जाएगा, इसलिए हम लिख दिए हैं कि 65/5। अतः n बराबर 13, यानी कि इसको हल करने पे हमारा जो अंक प्राप्त हुआ n का मान 13 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन था यहाँ पे, थोड़ा सा समझा देते हैं। क्वेश्चन में हमको 2 समीकरण दिया हुआ था। पहले समीकरण में जो संख्याओं का अनुक्रम है 63, 65, 67 था, और दूसरे जो अनुक्रम को देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ था कि 3, 10, 17, और यही दोनों एपी का हम लोगों को nवां पद याद करना था, जो कि प्राप्त हो गया n बराबर 13। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 16 समांतर श्रेणी का है। इसमें दिया हुआ है कि एक एपी ज्ञात करिए जिसमें कि एपी का तीसरा पद a3 बराबर 16 दिया हुआ है और जो 7वां पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है। जो दिया है हम लोग लिख लेंगे। दिया था a3 बराबर 16, तो हम लिख दिए कि a3 बराबर 16। क्योंकि a3 को लिख सकते हैं हम a + 2b बराबर 16। समीकरण 1 बना करके छोड़ देंगे, क्योंकि a + 2d बराबर a3 होता है। तथा दिया था कि जो 7वां पद कितना है, तो 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है,
तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सातवां जो पद होगा, सातवां पद बराबर पांचवा पद प्लस 12 यानी कि 12। अब सातवां पद को हम लोग चूंकि लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल का इक्वल, पांचवा पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d और प्लस का प्लस होगा जो 12 था उसको उसी तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे a प्लस 6d उसी तरह से था, और जब a को दाहिने तरफ से बाएं तरफ लाए हैं तो उसका साइन परिवर्तित हो गया है, वो माइनस में बदल गया है। 4d को लाए हैं वो भी प्लस से माइनस में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि साइन इक्वल के इधर उधर आने जाने पर परिवर्तित हो जाता है अंक का। तो जब a और 4d इक्वल के बाएं तरफ आएगा तो दोनों का साइन माइनस में होगा, और इक्वल 12 जो इधर है यानी कि 12 जो है वहीं पे छोड़ दिया है कि 12 का 12 हो गया, एक माइनस में था और एक प्लस में था, इसको विभाजित कर दिए। 6 अब बचा हुआ है कि 6d माइनस 4d, तो 6d में से 4d को घटाएंगे तो 2d प्राप्त होगा इक्वल का इक्वल। 12 जो 12 दिया हुआ था 12 को उसी तरह से लिख दिए। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2d, d जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए d बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में मल्टीप्लाई से परिवर्तित हो जाएगा, इसको डिवीजन में लिख देंगे। तो 2 को जब विभाजित किया जाएगा 12 से तो हमको d का मान 6 प्राप्त होगा, d बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब इसी d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, जो समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 2d बराबर 16 यानी कि 16, उसी में d के मान को हम लोग रखेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पे आगे देखिए, समीकरण 1 में जो दिया हुआ था a का a उसको फिल कर दिए हैं, प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई में d के जगह पे d का मान जो है उसको रख दिए हैं 6, तो 6 हो गया यानी कि 6 हो गया बराबर 16 यानी कि 16। तो अब होगा कि ये प्लस 12 यानी कि 6 2 जा 12 यानी कि 6 दूनी 12 होगा, तो ये प्लस 12 बराबर में हो गया 16 यानी कि इक्वल में 16 लिख दिए। अब एक को इसी जगह पे छोड़ देंगे, जो 12 है यहाँ पे जो 12 दिया हुआ है 12 12 को इक्वल के दाएं तरफ लेकर के जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। अतः हमको प्राप्त हुआ ये बराबर 4 यानी कि 12 में से 16 में से 12 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो हमको a का मान 4 प्राप्त हुआ। और इसी के उपयोग से जो है अगला हम लोग एपी प्राप्त किए हैं। हमको जो अगला एपी प्राप्त हुआ तो ए और डी के मान से प्राप्त हुआ। किसी भी एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। उसी के सहयोग से हम लोग लिखे हुए हैं कि जो हमको एपी प्राप्त हुआ 4, 10, 16 प्राप्त हुआ है। इसमें दिया हुआ है हमको क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एपी का मान जो है 3, 8, 13, $253 दिया हुआ है। अंतिम पद से कह रहा है कि हमको 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि जो एपी है 3, 8, 13 के बाद $253 यानी 253 जो अंतिम पद है उससे हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमको दिया हुआ है एपी में दिया है 3, 8, 13 $253, यहाँ से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए हम जो दिया है n का मान लिख दिए हैं और एपी भी लिख दिया है। क्योंकि प्रश्न से अगर बनाएंगे तो अंतिमवा पद बराबर होगा, अंतिमवा पद से लिखेंगे इसको, तो अंतिमवा पद 253 है, लिखेंगे 253। तो अंतिमवा पद से हमको 20वां पद ज्ञात करना था, इसीलिए इस अनुक्रम को पहले सजाएंगे। तो 253 के बाद चूंकि डी का मान हमको 5 है तो यही 5 और -5 का उपयोग करेंगे, तो डी बराबर -5 लिखेंगे।
तो उसी का प्रयोग करके संख्या का अनुक्रम नया एपी हमको प्राप्त होगा 253,248,243 डॉट 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 अंतिम पद 3 हो जाएगा। तो अब हमारा एपी हो गया 253,248,243 डॉट डॉट 3 को बढ़िया से लिख देते हैं। 3 हो गया। यहाँ से A1 का मान हमको प्राप्त हुआ है 253 A2 और A3 और यहाँ पर AN का मान दिया हुआ है। चूंकि A1 का मान दिया हुआ है 253 लिख दिए। D का मान 248 माइनस 253 करेंगे, यानी 248 में से 253 को हम घटाएंगे तो हमको D का मान प्राप्त होगा -5। इसलिए हम D बराबर -5 लिख दिए। अंतिम पद जो इस एपी का अंतिम पद यानी कि AN था, यहाँ पे AN होगा, छूट गया होगा या शायद गलती से लिखा गया होगा। तो AN बराबर दिया हुआ है हमको अंतिम पद 3 इस एपी में, तो AN बराबर 3 लिखेंगे। यहाँ पे होगा कि चूंकि A10 यानी कि 20वां पद बराबर होता है A प्लस 19D। A का मान 253 दिया हुआ था, प्लस का प्लस होगा, 19 का 19 होगा, गुना में D जो दिया हुआ है, तो D का मान हमको प्राप्त हुआ था -5। तो फिल करेंगे यहाँ पे, तो -5 लिख दिए। तो 253 में से यहाँ पे देखिए 19 में 5 से गुना करिएगा तो 95 आपको प्राप्त होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा कि 253 माइनस 95, 253 में से 95 घटाएंगे तो इसीलिए हम लोगों को 20वां जो पद है 158 प्राप्त हुआ। और कह सकते हैं कि 20वां पद बराबर अंतिम पद से, एपी के अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158 होगा।